नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदू दर्शन के दो गहन और महत्वपूर्ण विषयों पर, आत्मा का वैविध्य और मुक्ति का पद। यह विषय न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई और अंतिम सत्य को समझने में भी मदद करते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आत्मा का वैविध्य। सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा शाश्वत, अमर और अविनाशी है। इसे किसी भी बाहरी शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता। गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूया। यानी आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। अब सवाल यह उठता है कि आत्मा का वैविध्य क्या है? आत्मा को अलग अलग दृष्टिकोणों से कैसे समझा जा सकता है? अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यहाँ आत्मा को परम सत्य के रूप में देखा गया है। अद्वैत के प्रमुख उपदेशों में एक है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि आत्मा ब्रह्मांडीय सत्य का एक अंश नहीं, बल्कि पूर्ण सत्य है। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा, जिसे पुरुष कहा जाता है, और प्रकृति पूरी तरह से अलग है। आत्मा निष्क्रिय और शुद्ध है, जबकि प्रकृति सृष्टि और कर्मों के लिए उत्तरदायी है। आत्मा केवल एक साक्षी के रूप में कार्य करती है। भक्ति मार्ग में आत्मा को भगवान का अंश माना गया है। यहाँ आत्मा का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम करना और उनकी शरणागति करना। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरण व्रज, यानी भगवान की शरण में जाना ही आत्मा की पूर्णता है। योग दर्शन आत्मा को अनुभव करने का मार्ग प्रदान करता है। ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मा की शुद्धि होती है। योग के अनुसार आत्मा का स्वरूप आनंदमय और शांत है। मुक्ति का पद। अब बात करते हैं मुक्ति की। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर परम आनंद की अवस्था में पहुंचना। इसे मोक्ष भी कहा जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति का अर्थ है यह समझना कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसे ब्रह्मज्ञान कहा जाता है। विशिष्ट अद्वैत और द्वैत दर्शन में आत्मा और परमात्मा में भेद स्वीकार किया गया है। इन परंपराओं में मुक्ति का अर्थ है भगवान की कृपा से उनके धाम में प्रवेश करना। आत्मा भगवान के साथ शाश्वत निवास करती है। सांख्य और योग के अनुसार मुक्ति आत्मा का प्रकृति से अलग होकर अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। यह अवस्था ध्यान और समाधि के माध्यम से प्राप्त होती है। कर्म योग कहता है कि जब व्यक्ति बिना किसी फल की आकांक्षा के कर्म करता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, आत्मा का वैविध्य हमें यह सिखाता है कि आत्मा के स्वरूप को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। और मुक्ति का पद हमें यह बताता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करना है। यही हिंदू दर्शन का सार है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।